आज इस मंच पर मेरे साथ मौजूद है बंगाल के राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं केंद्र में मंत्री आदरणीय सुकांत मजूमदार दा। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी जिस विषय पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उस विषय को लेकर उन्होंने जमीन पर आंदोलन भी किया है, युद्ध भी छेड़ा है, न्याय की गुहार भी की है। इसलिए आज मेरे कुछ विषय को रखने के पश्चात बहुत तफसील से उस विषय को माननीय मंत्री जी भी रखेंगे। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर है। बंगाल में क्या हो रहा है आप में से हर कोई वाकिफ है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी, यह आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में लोग देख रहे हैं। अभी ऑक्सफोर्ड में जाके ममता बनर्जी ने कहा कि मैं टाइग्रेस हूं। कोई टाइग्रेस कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता। कोई टाइग्रेस कभी अपने ही बच्चों का भक्षण नहीं करता है। जो वास्तविक लीडर होता है वो कभी पैसा मार करके भ्रष्टाचार के और करप्शन के माध्यम से अपने ही लोगों को नर्क में नहीं भेजता है, उनका जिंदगी, उनके जीवन को नारकीय नहीं बनाता है। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है, आज उसका गाज लाखों लोगों के ऊपर पड़ा है। आप सबने देखा कल सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो स्कूल भर्ती घोटाला हुआ था, स्कूल भर्ती घोटाला 2016 से 2021 के बीच लगभग 23 से 24 लाख एप्लीकेंट बंगाल के अंदर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट्स जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकली थी उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। और 2016 से 2021 के बीच लगभग 25,780 से अधिक टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया गया था। और उसमें इतने बड़े तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था कि इस विषय को लेकर अनेकों लोग कोर्ट में गए थे। और उस समय बंगाल में इसे ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, पैसा लेकर काम देने वाला स्कैम, ब्राइब फॉर जॉब स्कैम और स्कूल भर्ती घोटाले के नाम से जाना गया। अप्रैल 22, 2024 में कलकत्ता के हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया। उन्होंने यह निर्णय दिया कि ये जो 25,780 रिक्रूटमेंट जिनकी हुई है, यह रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉल्टी है, ये भ्रष्टाचार से मारा हुआ है, पैसा लेकर गलत तरीकों से ओएमआर सीट जो होती है, उस ओएमआर सीट जिसको कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन शीट कहते हैं, जब ये एग्जाम होता है तो इसकी शीट की इवैल्यूएशन होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि ये पता ना चले कि कौन सही है और कौन गलत है, ताकि जो सबसे नीचे के पायदान पे जिस कैंडिडेट का मार्किंग हुआ है उसको ऊपर लाके एक हायर रैंक में स्थापित किया जा सके। जो टॉपर नहीं है उसको टॉपर बना दिया जाए, जिसने क्वालिफाई नहीं किया और ओएमआर शीट में कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसको किस प्रकार से रिक्रूटमेंट दे दिया जाए पैसे के बल पर। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 में स्पष्टतः कहा कि इसे खारिज किया जाए, दूसरी बार अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू की जाए और सबसे बड़ी बात सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच हो। आप याद करिए उस समय किस प्रकार ममता बनर्जी और उनके जो साथी हैं टीएमसी के सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। सीबीआई कैसे राज्य में प्रवेश नहीं करे और ये जो इंडी अलायंस वाले हैं,
सब भ्रष्टाचारी, ये सारे भ्रष्टाचारी मिलकर हम कर्नाटक में सीबीआई को घुसने नहीं देंगे, हम बंगाल में सीबीआई को घुसने नहीं देंगे, जहां कांग्रेस शासित राज्य या इंडी के गठबंधन के लोग हैं वहां सीबीआई नहीं घुसेगी। क्यों नहीं घुसेगी? क्योंकि वहां हम डाका डालेंगे, हम वहां चोरी करेंगे और हमारी चोरी सीना जोरी के दम पर होगा, कोई हमें पकड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। और कल सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने अपना फाइनल जजमेंट सुनाया। जब हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था खारिज करने का, तो 126 एप्लीकेंट गए थे सुप्रीम कोर्ट में अपना एप्लीकेशन दायर करने के लिए, अपील दायर करने के लिए कि हाई कोर्ट के इस जजमेंट को खारिज कर दिया जाए। उसमें से एक एप्लीकेंट वेस्ट बंगाल की सरकार भी थी। सरकार ने कहा नहीं, हाई कोर्ट गलत बोल रही है, ये हाईकोर्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्वंस करना चाहती है, तो हाईकोर्ट के इस फरमान को, हाईकोर्ट के इस डिसीजन को खारिज कर दिया जाए। सोचिए, ऐसा बोला था वेस्ट बंगाल की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्टे ऑर्डर दिया कि ठीक है, अभी स्टे करिए, हम पूरे तफसील से स्टडी करेंगे। उन्होंने सब पे स्टे ऑर्डर दिया, तफसील से इसमें पूरी स्टडी हुई और कल सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, दोनों ने अपना जजमेंट सुनाया। मैं जजमेंट का एक अंश पढ़ के सुनाता। वी हैव गॉन थ्रू द फैक्ट्स रिगार्डिंग फाइंडिंग्स ऑफ दिस केस, एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज विशिएटेड बाय मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। हमने इस केस के तथ्य को जांचा है, पूरे केस के तथ्य को जांचा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और पूरा का पूरा मामला जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैनिपुलेटिव है, उसको मैनिपुलेट किया गया है और फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, धोखा दिया गया है। क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी हैज बीन डेन्यूडेड। क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं। किसकी क्रेडिबिलिटी और किसकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ी है? ममता बनर्जी की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी की धज्जियां उड़ गई हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। नो रीजन टू इंटरफियर इन द हाई कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई कारण नहीं है कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उसमें हम इंटरफियर करें। हाई कोर्ट ने ठीक कहा है, टेंटेड कैंडिडेट्स मस्ट बी टर्मिनेटेड। 23 लाख से 24 लाख युवकों ने, युवतियों ने दिन रात पढ़ाई करके एप्लीकेशन भरा कि हम टीचर बनेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ में जाएंगे, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, बूढ़ी मां बाप को हम पालेंगे। और अंततः आपने पैसे लेकर 5 से 15 लाख रुपए तक या उससे ज्यादा पैसे लिए गए, मैं उस पर भी आऊंगा, एक एक कैंडिडेट से, और पैसे के दम पर आपने ये जो भर्ती किया है, ये टेंटेड कैंडिडेट्स को टर्मिनेट करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अपॉइंटमेंट्स वेर रिजल्ट ऑफ चीटिंग एंड फ्रॉड। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये चीटिंग और फ्रॉड के नतीजे से हुआ है, धोखेबाजी से की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। आप सोचिए, अगर किसी और मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर दी होती तो हाय हंगामा मच जाता। राहुल गांधी पजामा और टी शर्ट में ही आ जाते पार्लियामेंट। वो आए भी थे शायद कल परसों। वो पजामा टी शर्ट में आके बोलते डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हत्या हो गई डेमोक्रेसी की, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, हिटलर है। कहां है भैया राहुल गांधी? कहां हो आप? कहां है ये इंडी वाले? आओ ना। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम्स के लिए, याद करिए, हरियाणा में पूर्व में मुख्यमंत्री जेल गए हैं, जेल। दीदी जेल जाएंगी, अलबत्त जाएंगी। हिंदुस्तान में कानून का शासन है और एक बार हमारी सरकार बनेगी बंगाल में, द फुल फोर्स ऑफ लॉ विल कम अपॉन ममता बनर्जी। पूरा फोर्स जो कानून का है
नैतिकता का है, भारत के संविधान का है, उसके मुताबिक जिन लोगों ने हजारों लाखों लोगों के जीवन को नारकीय बनाया है, उनको दुख दिया है, प्रताड़ना दी है, वो जेल के सलाखों के पीछे होने ही चाहिए। मैं आज न्यूज में देख रहा था, कितने लोग रो रहे हैं, कितनी टीचर्स रो रही हैं, उनका घर बर्बाद हो रहा है। ये जो अभी लगभग 26,000 लोग निकाले जाएंगे, क्या लगता है आपको, अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से भी जो टेंटेड हैं उनको भी रखा गया हो, तो उनके जिंदगी पर भी क्या गुजर रही होगी? क्योंकि ये सारी घपलेबाजी, घोटालेबाजी ममता बनर्जी की सरकार ने किया है, इसलिए लाखों लोग आज परेशान हैं। ममता बनर्जी जी से आज हम सब डिमांड करते हैं कि जो 25,750 लोगों की तनख्वाह बंद होगी, ममता बनर्जी टीएमसी के फंड से, सीएम रिलीफ फंड से उनका भरण पोषण करे और उनको सैलरी दे, उनको सैलरी दे और उनका भरण पोषण करे। और ममता बनर्जी ने कल कहा है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पश्चात कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, ऐसे ह्यूमैनिटेरियन तो ग्राउंड तो वो समझती ही नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानूंगी। आई विल नॉट कंप्लाई बाय द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं मानती हूं, मैं खारिज करती हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी सविनय निवेदन है कि ऐसे विषयों को सुओ मोटो उठाना चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर लगना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत हो सकती है ऐसे, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे? दिस इज हिटलरशिप, ये होता है डिक्टेटरशिप, ये होता है हिटलर बनना। जब कोई व्यक्ति उठकर कह दे कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानूंगी, ये होता है डिक्टेटरशिप। और इसलिए इस तालिबानी डिक्टेटरशिप शासन के खिलाफ आज बंगाल की जनता को एक होने की आवश्यकता है। याद करिए, वो पार्थ चैटर्जी, सब लाया हूं मैं, वो पार्थ चैटर्जी जो गिरफ्तार हुए थे 2022 में, उस समय वो पार्थ चैटर्जी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर थे। और स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ कौन कौन गिरफ्तार हुए थे? एमएलए मानिक भट्टाचार्य, एमएलए जीवन कृष्ण साहा, टीएमसी लीडर शांतनु कुंडू, टीएमसी लीडर कुंतल घोष, सबसे मुख्य पार्थ चैटर्जी। मगर मेरे से भी गलत उच्चारण हो गया, सबसे मुख्य पार्थ चैटर्जी नहीं, पार्थ चैटर्जी का जो अरेस्ट मेमो है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पार्थ चैटर्जी का अरेस्ट मेमो पढ़ा है। पार्थ चैटर्जी ने अपने अरेस्ट मेमो में लिखा है, योर गार्डियन एंड योर रिलेटिव, जिसके कहने पर आप काम करते हैं, उन्होंने लिखा है अपने हैंडराइटिंग से ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय हमार गार्डियन। आप सोचिए, पथप्रदर्शक ममता बनर्जी, আমার গার্ডিয়ান মমতা ব্যানার্জি, আমার रिश्तेदार, আমার रिलेटिव ममता बनर्जी, ममता दीदी, ये उनके अरेस्ट मेमो में लिखा हुआ है। आप जाके देखिए अरेस्ट मेमो। अरे जो पथ प्रदर्शक है, जो मार्गदर्शक है, जिसके कहने पर आपने ये घोटाला किया, वो पार्थ चैटर्जी जेल के अंदर है, तो दीदी जेल के अंदर क्यों नहीं? ये फोटो देखिए, ये पार्थ चैटर्जी, पार्थ चैटर्जी के साथ जो मोहतरमा खड़ी है उनका नाम अर्पिता घोष है। आप सब जानते हैं अर्पिता घोष उनकी एसोसिएट थी। और ये जो नोटों की गड्डी 2 बार रेड हुए और कुल मिलाकर के 49 करोड़ रुपया, अर्पिता मुखर्जी, ये अर्पिता मुखर्जी उनकी एड है, क्लोज एड। अर्पिता मुखर्जी के घर में भी रेड हुए, अनेकों और जगह रेड हुए। 49 करोड़ रुपए ईडी ने रिकवर किया इस रेड में। आप अभी जो मैंने बताया अरेस्ट मेमो में क्लोज रिलेटिव एंड मार्गदर्शक, देखिए ये दोनों मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले रहे हैं। आप देखिए फोटो अच्छे से देखिए, इसको छापिए भी। ये देखिए क्या करना होगा, पूछ रही हैं दीदी से पार्थदा।
पार्थ जी पूछ रहे हैं, दीदी बोल रही है सब घोटाला करो, सब घोटाला करो, ये पैसा टीएमसी में जमा करो। यही बात हो रहा है। यहां देखिए, ये देखिए, वही चल रहा है दोनों के बीच खुसुर फुसुर, किस प्रकार करोड़ों रुपए हथियाया जाए। ये दोनों देखिए जरा, गार्डियन एंड क्लोज रिलेटिव दोनों की फोटो, और ये देखिए जनता की गाढ़ी कमाई और जनता की गाढ़ी कमाई के क्या यहां हश्र किया गया है। अरे ऐसे तो हमारे घर में झाड़ू मारेंगे तो गंदा कागज भी इतना नहीं निकलेगा, मतलब अभी गंदा कागज भी इतना नहीं निकलने वाला है। और हम लोग सब पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे घर कई अखबार आते हैं, हम अखबार का ढेर भी लगा देना 1 महीना का तो भी इतना नहीं लगेगा। और ये सब 2-2 हजार रुपए के नोट है, आप देखिए जरा, 49 करोड़, और न जाने कितने कितने कहां छुपा रखे होंगे, इलेक्शन में बांट दिए होंगे। और ये किसकी खून पसीने की कमाई है? ये वो जो 24 लाख एप्लीकेंट आए थे, उन 24 लाख एप्लीकेंट की खून पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई। मुझे अब सिर्फ इतना कहना है कि ममता बनर्जी हैज नो राइट टू स्टे इन पावर नाउ। ममता बनर्जी को कुर्सी छोड़ना होगा, ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन देना ही होगा। वो ह्यूमैनिटेरियज्म की बात करती है, मानविकता की बात करती है, मां माटी मानुष की बात करती है। अगर उनमें इतना भी तनिक भर भी कहीं सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है तो तुरंत आज के आज ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं, जिन लोगों को निकाला जाएगा उन लोगों को तनख्वाह देने का काम ममता बनर्जी की सरकार करे। नंबर 3, हम जानते हैं ये जो मुद्दा है ये आज बंगाल का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एक बड़ा मुद्दा है। और आज ही आप देखिएगा ममता बनर्जी कुछ ना कुछ ऐसे दंगे इत्यादि भड़काना शुरू कर देगी बंगाल के अंदर, ताकि किसी भी कीमत पर लोगों का नजर इस घपले से हट करके लोग अपने आप को बचाने में, लोग अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रख के उस पर लगेंगे। सिविल इंस्टिगेट फियर्स अमंग पीपल। आप देखिएगा आज भय का वातावरण बंगाल में बना देगी, वो कुछ ना कुछ करेगी ऐसा जिससे वहां भय का वातावरण हो जाए। और मैं कहना चाहता हूं ममता जी से और टीएमसी से, कुर्सी खाली करो, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है, चेयर खाली करो, जनगण आसछे, जनगण आसछे ममता दी, चेयर खाली करो, करते होबे, अन्य उपाय ना, करते होबे, चेयर खाली करते होबे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री, हमारे बड़े भाई और बंगाल के अध्यक्ष सुकांत दास से कहूंगा कि वो आपसे मुखातिब हो।